एक ही नाम से बनी 3 फिल्में, तीनों ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा। 2 में नजर आया एक ही हीरो। तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो फिल्में। इंडिया टीवी के मुताबिक बॉलीवुड ने एक ही टाइटल वाली कई फिल्में बनाई हैं, चाहे फिर वो सुहाग हो या उमराव जान। ये फहरिस्त लंबी है, लेकिन क्या आप उस फिल्म का नाम बता सकते हैं जिनका एक ही नाम था, लेकिन जब ये फिल्में रिलीज हुई तो छप्पर फाड़ कर कमाई की। खास बात तो ये है कि इन 3 फिल्मों में से 2 में एक ही हीरो था। क्या आप एक ही नाम से बनी उन बॉलीवुड फिल्मों के बारे में बता सकते हैं जो 3 बार बनी और तीनों बार ब्लॉकबस्टर रहीं? 56 साल के अंतर में ये फिल्में बनी और हर एक बार बॉक्स ऑफिस पर छा गई। ये जानकर आपको हैरानी होगी, लेकिन यही सच है। बॉलीवुड से लेकर साउथ तक में ऐसा कई बार हुआ है कि एक ही टाइटल से 2 या उससे अधिक ज़्यादा फिल्में बनाई गईं, लेकिन ऐसा कम ही हुआ कि इनमें से सभी को सफलता मिली हो। लेकिन एक टाइटल ऐसा भी है जिससे जब जब फिल्म बनाई गई बॉक्स ऑफिस पर छा गई। हम जिस फिल्म टाइटल की बात कर रहे हैं उसका नाम है बरसात। इस टाइटल से 1, 2 नहीं बल्कि 3 फिल्में बनाई गई। बरसात नाम से बनी पहली फिल्म की बात करें तो ये 1949 में आई थी और इस फिल्म में बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर लीड रोल में थे। उनके अलावा इस फिल्म में नरगिस थी, जिनके साथ राज कपूर की जोड़ी खूब हिट थी। ये फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही ही, इसके गाने ने भी खूब धूम मचाई। हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा और जिया बेकरार है। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा, मलमल का जी मेरा लाल दुपट्टा, मलमल का ओ जी। और एक और है, जिया बेकरार है छाई बहार है, आजा मोरे बाल माँ तोरा इंतजार है, जिया बेकरार है। बरसात के गाने आज भी खूब सुने जाते हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी राज कपूर ही थे। इसी के साथ यह फिल्म में लीड रोल में थे। 1949 में जब ये फिल्म रिलीज हुई, दर्शकों को इसे ज़बरदस्त रिस्पांस मिला था। राज कपूर ने इस फिल्म की शूटिंग कश्मीर की घाटी में की थी। 46 साल बाद बरसात नाम से 1995 में फिर से एक बार फिल्म आई। इस बार फिल्म में बॉबी देओल और ट्विंकल खन्ना लीड रोल में थे। ये दोनों स्टार की डेब्यू फिल्म थी और पहली ही फिल्म में दोनों रातों रात स्टार बन गए। इस फिल्म के गाने भी बरसात की तरह ही सुपरहिट रहे और बॉबी देओल और ट्विंकल खन्ना की जोड़ी भी खूब पसंद की गई। 8 करोड़ के बजट में बनी बरसात ने 35 करोड़ का छप्पर फाड़ कलेक्शन किया था और साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली 5वीं फिल्म बनी थी। इस फिल्म का गाना हमको तुमसे प्यार है खूब हिट हुआ था। 2005 में बरसात नाम से फिर एक फिल्म रिलीज हुई। इस बार फिल्म में बॉबी देओल ही लीड रोल में दिखाई दिए। इस बार उनके साथ प्रियंका चोपड़ा और बिपाशा बसु लीड रोल में दिखाई दी थी। इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर खूब तहलका मचाया। ये फिल्म 10 करोड़ के बजट में बनी थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ का कलेक्शन किया था। फिल्म के गाने भी खूब पसंद किए गए। बरसात के दिन आए तो आज भी काफ़ी पसंद किया जाता है। इसी तरह से एक ही नाम से बनी 2 फिल्मों में काम करने वाली हिंदी सिनेमा की उन 5 हीरोइनों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके पहले भी मैंने वीडियो शेयर किया है जिसमें एक ही नाम से बनी 2 फिल्में, जिनमें एक ही कलाकार ने काम किया है। तो चलिए आज जानते हैं एक ही नाम से बनी 2 फिल्में, लेकिन उनमें फीमेल एक्ट्रेस ने काम किया है। तो कौन सी है वो फिल्में, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो नंबर 1 पर आती हैं शशिकला जी। शशिकला 70 के दशक की एक बेहतरीन एक्ट्रेस थी, जो कि अपनी अदाकारी के साथ साथ अपनी खूबसूरती से लोगों को अपना कायल बना देती थी।
शशिकला जी 100 से अधिक हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। उनकी फिल्मों के बारे में बात करें तो उनकी पहली फिल्म है पत्थर और पायल, दूसरा सुजाता, अनुपमा, भीगी रात, हिमालय की गोद में और जंगली जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी हैं शशिकला जी। इन सभी फिल्मों में शशिकला जी की भी 2 ऐसी फिल्में थीं जो एक ही नाम से 2 बार बनी थी और उन दोनों फिल्मों में शशिकला जी ने अभिनय किया है। तो शशिकला जी की एक ही नाम से बनी 2 बार फिल्में, वो फिल्म थी घर घर की कहानी। साल 1970 में आई पहली बार शशिकला की फिल्म घर घर की कहानी। यह एक फैमिली ड्रामा फिल्म थी और इस फिल्म में हमें बलराज साहनी जी, निरूपा राय जी, ओम प्रकाश जी और शशिकला जी मुख्य भूमिका में नजर आए थे। वहीं दूसरी बार साल 1988 में फिर एक बार शशिकला जी की फिल्म आई थी घर घर की कहानी। इस बार घर घर की कहानी में शशिकला जी के अलावा ऋषि कपूर जी, जयाप्रदा जी, गोविंदा, फरानाज और कादर खान जी और शशिकला जी मुख्य भूमिका में नजर आए थे। यह फिल्म भी एक पारिवारिक ड्रामा फिल्म ही थी और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। दूसरे नंबर पर आती हैं रेखा जी। रेखा जी अपने समय की एक बेहतरीन एक्ट्रेस के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत अदाकारा थी। रेखा जी हिंदी सिनेमा की एक ऐसी खूबसूरत अभिनेत्री हैं जो आज भी अपनी खूबसूरती से सबको दीवाना बनाए रखी हैं। 14 साल की उम्र से ही फिल्मों में एक्टिव रहने वाली रेखा जी एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा में ही नहीं बल्कि तेलुगु और तमिल की कई फिल्मों में काम किया है। रेखा जी ने अपने पूरी फिल्मी कैरियर में 180 फिल्मों से ज़्यादा अधिक फिल्मों में काम किया है। उन फिल्मों के नाम हैं नमक हराम, नटवर लाल, उमराव जान, सिलसिला, खून भरी मांग, फूल बने अंगारे और फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी और इस जैसी कई हिट फिल्में उनकी फेवरेट में शामिल हैं। इन्हीं सारी फिल्मों में रेखा जी की भी 2 ऐसी फिल्में हैं जो एक ही नाम से बनी हैं और उन दोनों फिल्मों में खुद रेखा जी मुख्य भूमिका में नजर आई हैं। तो रेखा जी की एक ही नाम से बनी वो फिल्म थी जमीन आसमान। जमीन आसमान नाम से बनी फिल्म पहली बार 1972 में आई थी। इस फिल्म में अशोक कुमार जी, सुनील दत्त जी, रेखा जी और योगिता बाली जी मुख्य भूमिका में नजर आए थे। वहीं दूसरी बार 1984 में जमीन आसमान नाम से फिल्म बनी। इस फिल्म में शशि कपूर जी, रेखा जी, संजय दत्त, अनीता राज और राखी गुलजार जी मुख्य भूमिका में नजर आए थे। तीसरे नंबर पर आती हैं अरुणा ईरानी जी। अरुणा ईरानी जी उन अभिनेत्रियों में से हैं जो अपने किरदार में इस तरह से ढल जाती हैं जैसे मानो वो किरदार अरुणा ईरानी जी के लिए ही लिखा गया हो। अरुणा ईरानी जी ने अपने दमदार अदाकारी से अपने दर्शकों के दिलों में एक अलग ही जगह बनाई और उन्होंने फिल्मों में एक से बढ़कर एक कई तरह के किरदार निभाए हैं। कभी कॉमेडी, कभी सीरियस, कभी विलेन, यानी हर तरह के रोल पे वो फिट बैठती हैं। सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो कि खलनायिका और मुख्य हीरोइन की और वो सभी पात्रों को वो भरपूर जी हैं और दर्शक उनके हर एक एक्टिंग को पसंद किए हैं। अरुणा ईरानी जी की फिल्मों की बात किया जाए तो उन्होंने अपने पूरे फिल्मी कैरियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है, जिनमें उनकी फिल्म बेटा, राजा बाबू, लाडला, गोपी किशन, दूध का कर्ज, चालबाज और खट्टा मीठा जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी से दर्शकों का दिल लुभाया है। इन्हीं सभी फिल्मों में उनकी 2 ऐसी फिल्में रही हैं जो एक ही नाम से 2 बार बनी हैं
और उन दोनों ही फिल्मों में उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है। अरुणा ईरानी जी की एक ही नाम से बनी उन 2 फिल्मों की बात करें तो वो फिल्म थी कर्तव्य। पहली बार उनकी कर्तव्य फिल्म साल 1979 में आई थी। यह फिल्म एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में धर्मेंद्र जी, रेखा जी, विनोद मेहरा जी, अरुणा ईरानी जी और सुरेश ओबराय जी मुख्य भूमिका में नजर आए थे। दूसरी बार उनकी कर्तव्य फिल्म साल 1995 में आई थी। यह फिल्म एक ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में संजय कपूर, जूही चावला, अमरीश पुरी जी, जगदीप जी और अरुणा ईरानी जी मुख्य भूमिका में नजर आए थे। इस फिल्म में अरुणा ईरानी जी संजय कपूर की मां की भूमिका में नजर आई थी। नंबर 4 पर आती हैं रति अग्निहोत्री जी। 80 के दशक की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक थी रति अग्निहोत्री जी। रति अग्निहोत्री जी हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्हें 80 के दशक में कहा जाता था कि उनकी जोड़ी किसी भी एक्टर के साथ हिट हो जाती है, फिर वो चाहे मिथुन चक्रवर्ती जी हों या कमल हासन जी हों या फिर अपने ऋषि कपूर जी हों। रति अग्निहोत्री जी हिंदी सिनेमा की उन्हीं चुनिंदा एक्ट्रेस में से एक हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा के साथ साथ तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी काम किया है। रति अग्निहोत्री जी हिंदी सिनेमा में 60 से अधिक फिल्मों में काम कर चुकी हैं, जिनमें उनकी फिल्में थीं एक दूजे के लिए, कुली, बॉक्सर, कुछ खट्टी कुछ मीठी, शांति, हम तुम और सिंह इज किंग। और इन्हीं फिल्मों में उनके करियर की 2 ऐसी फिल्में हैं जो एक ही नाम से 2 बार बनी और उन दोनों फिल्मों में रति अग्निहोत्री जी मुख्य भूमिका में नजर आई हैं। रति अग्निहोत्री जी की एक ही नाम से 2 बार बनी फिल्म थी शौकीन। पहली बार उनकी शौकीन फिल्म साल 1982 में आई थी। इस फिल्म में रति अग्निहोत्री जी के साथ मिथुन चक्रवर्ती जी, अशोक कुमार जी और उत्पल दत्त जी नजर आए थे। यह फिल्म एक कॉमेडी फिल्म थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। दूसरी बार इसी नाम से शौकीन फिल्म बनी थी 2014 में। इस फिल्म में अनुपम खेर जी, अनु कपूर जी, लीजा हेडन, अक्षय कुमार और रति अग्निहोत्री जी मुख्य भूमिका में नजर आए थे। यह फिल्म भी एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म ही थी, परंतु ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। नंबर 5 पर आती हैं अपने ज़माने की मशहूर और खूबसूरत एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरी जी। 10 साल की उम्र से ही अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत करने वाली पद्मिनी कोल्हापुरी जी 80 के दशक की हिंदी सिनेमा की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक कहा जाता था। इसका कारण था उनके द्वारा बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक हिट फिल्मों का देना था। 100 से अधिक फिल्मों में काम कर चुकी हैं, जिनमें उनकी फिल्में थीं प्यार झुकता नहीं, प्रेम रोग, मुद्दत, विधाता, भगवान दादा और फटा पोस्टर निकला हीरो जैसी कई हिट फिल्में शामिल हैं। और इन्हीं सभी फिल्मों में उनकी 2 फिल्म ऐसी थी जो एक ही नाम से 2 बार बनी और उन दोनों फिल्मों में वो मुख्य भूमिका में नजर आई थी। पद्मिनी कोल्हापुरी जी की एक ही नाम से 2 बार बनी फिल्म थी सौतन। सौतन फिल्म साल 1983 में पहली बार आई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर थे सावन कुमार जी। पहली बार जो सौतन फिल्म आई थी उसमें राजेश खन्ना जी, टीना मुनीम जी, श्रीराम लागू जी और प्राण जी और पद्मिनी कोल्हापुरी जी मुख्य भूमिका में नजर आए थे। यह फिल्म एक लव ट्रायंगल ड्रामा फिल्म थी। यह फिल्म अपने गानों की वजह से और अपनी फिल्म कहानी की वजह से काफ़ी हिट रही। दूसरी बार इसी नाम से बनी सौतन फिल्म साल 2006 में आई थी। इस फिल्म में विक्रम सिंह, महिमा चौधरी, गुलशन ग्रोवर, किरण राठौड़ और पद्मिनी कोल्हापुरी जी मुख्य भूमिका में नजर आए थे। यह फिल्म एक क्राइम ड्रामा फिल्म थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। तो ये रही कुल 5 एक्ट्रेस जो एक ही नाम से बनी 2 फिल्मों में काम कर चुके हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपको कोई और भी एक्ट्रेस का नाम पता हो
जो एक ही नाम से बनी 2 फिल्मों में काम कर चुके हैं, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। राधे राधे।